नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और चलिए अब देख लेते हैं एक नजर में सिटी 70 की खबरें। अगले साल तक सप्ताह में एक बार लगाए जाने वाले इंसुलिन और ओरल इंसुलिन भी आने की संभावना है। वर्ल्ड डायबिटीज डे के मौके पर जयपुर में आयोजित एक संवाद टाइप 1 डायबिटीज बच्चों के साथ कार्यक्रम में चिकित्सकों ने इसे लेकर उम्मीद जताई है। आज उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से भारत स्काउट्स एवं गाइड्स रेलवे राज्य संगठन की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्या संवर योजना को राज्य सरकार ने स्थगित कर दिया है। 93,000 पदों के लिए ये योजना निकाली गई थी। बेरोजगारों को गेस्ट फैकल्टी के तौर पर शिक्षक पद मिलने थे। आरयू में लाइब्रेरी उद्घाटन पर हल्ला बोल देखने को मिला। एबीवीपी ने लाइब्रेरी का ताला तोड़कर उद्घाटन किया, जिसके बाद आरयू अध्यक्ष निर्मल चौधरी समर्थकों के साथ लाइब्रेरी पहुंचे। जयपुर में वन विभाग के सभी संवर्ग के कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से 15 सूत्री मांगों को लेकर वन विभाग के मुख्यालय अरण्य भवन पर जबरदस्त हंगामा किया। पिछले 1 महीने से वन कर्मचारी लगातार बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। विभागीय कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 25 साल से जिन मांगों को लेकर कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं, उन मांगों पर सरकार और विभागीय आला अधिकारियों की ओर से जरा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जेईसीसी में आयोजित स्टोन मार्ट में प्रदेश के खनिज का प्रदर्शन किया गया। इस डिस्प्ले में देशी विदेशी दर्शकों ने प्रदेश के डायमेंशनल स्टोन की बारीकी को समझने की कोशिश की। वहीं अथाह खनिज संपदा की विस्तृत रेंज को देखकर काफी अभिभूत भी नजर आए। जयपुर में बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन जारी रहा। फॉरेस्ट गार्ड पेपर लीक मामले में बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे हैं। बेरोजगार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के दफ्तर का घेराव करे हुए हैं। जयपुर के एसएमएस अस्पताल के बाहर नर्सिंग कर्मियों ने कार्य बहिष्कार किया। ये नर्सिंग कर्मियों ने इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। सरस डेयरी प्लांट में महाभ्रष्टाचार के मामले में घटिया दूध सप्लाई करने वाली फर्मों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जांच के नाम पर महज खानापूर्ति करे जा रहे हैं। रसूखदारों की दूध सप्लाई समितियां बताई जा रही हैं। जयपुर से मथुरा दर्शनों के लिए जाने वाले रेल यात्रियों के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने एक नई रेल का संचालन शुरू कर दिया है। दरअसल बाड़मेर जयपुर के बीच चलने वाली सुपरफास्ट रेल को अब मथुरा तक बढ़ा दिया गया है। बता दें कि ये रेल पहले बाड़मेर से जयपुर आने के बाद 10 से भी ज्यादा घंटों के लिए जयपुर रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट करती थी, लेकिन अब जयपुर से सीधे मथुरा के लिए ये रवाना होगी। इस रेल को जयपुर जंक्शन से जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जयपुर में आज से बिरला सभागार में बेरोजगारों के लिए मेगा जॉब फेयर शुरू हो गया है। रोजगार मेले का आयोजन 2 दिनों तक होगा। इसमें देश की नामी कंपनियां 10,000 प्लेसमेंट के लिए आ रही हैं। जयपुर में जेडीए ने जोन 12 दम्बीकला गांव में कार्रवाई करते हुए अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया है। जेडीए ने करीब 8 बीघा कृषि भूमि को मुक्त कराया। बताया जा रहा है कि बिना भू रूपांतरण के कॉलोनी बसाई जा रही थी। जयपुर के शिप्रापत इलाके में द्रव्यवती नदी में एक व्यक्ति गिर गया। घटना की सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू कर व्यक्ति को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में उदयपुर जिले में विविध आयोजन हुए। बच्चों के प्रिय चाचा नेहरू की जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई गई। बता दें कि इस अवसर पर उदयपुर जिला मुख्यालय पर एडीएम सिटी प्रभा गौतम और एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर सहित अन्य अधिकारियों और कार्मिकों ने कलेक्ट्रेट परिसर में पंडित नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कोटा के जेके लोन अस्पताल में ठेका कर्मियों ने नारेबाजी की और बकाया वेतन की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार किया। ठेका कर्मियों के कार्य बहिष्कार के चलते अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई। कोटा ग्रामीण के गणेशगंज इलाके में टैंकर की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मृतक मनीष और लखन के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। हादसा देर रात को इटावा के गणेशगंज नाले के पास हुआ। फिलहाल इटावा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा के एयरपोर्ट के सामने मोटर मार्केट में देर रात एक लोडिंग पिकअप वाहन में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
बता दें कि जिस जगह आग लगी थी उस जगह से कुछ ही दूरी पर पेट्रोल पंप भी था। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। खाटू श्याम मंदिर को रविवार रात से आम जन के लिए बंद कर दिया गया है। पिछले दिनों प्रशासन के साथ हुई बैठक में मंदिर में निकासी द्वार बढ़ाने और उसको चौड़ा करने का फैसला लिया गया था। खाटू में अतिक्रमण हटाने का अभियान भी शुरू हो चुका है। झुंझुनू में 8 जाट रेजिमेंट पूर्व सैनिक मिलन समारोह अंबेडकर भवन में मनाया गया। इससे शहीद स्मारक पर बटालियन और जिले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। झुंझुनू के प्रतापपुरा समसपुर के साथ लगते वन क्षेत्र बीड़ में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग की लपटें देख वन विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद विभाग के आला अधिकारियों को सूचना दी गई और वो मौके पर पहुंचे। वहीं झुंझुनू नगर परिषद से 2 तथा बगड़ नगर पालिका से 1 दमकल मौके पर पहुंच गई है, जो आग पर काबू करने का प्रयास कर रही है। झाड़ियों और पेड़ पौधों में छिपे वन्य जीव को बचाने के लिए भी अलग से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रविवार को सरकार ने पेपर लीक होने के कारण वन रक्षक की एक पेपर को रद्द कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई है। बीजेपी के नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि बिना राजनीतिक संरक्षण के लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं हो सकते। झुंझुनू में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार वीक है, इसलिए तो पेपर लीक हो रहे हैं। प्रदेश की सरकार नौजवानों के साथ इतना बड़ा पाप कर रही है। इधर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी पेपर लीक मामले में सरकार को घेरा। टोंक जिले के डिग्गी में पीने का पानी नहीं मिलने से नाराज महिलाओं ने प्रदर्शन कर जलदाय विभाग की सहायक अभियंता का घेराव किया और पानी की टंकी पर चढ़ गईं। इस बात की सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को नीचे उतारा। दरअसल कल्याण जी मंदिर के पीछे आवासीय कॉलोनी में जलदाय विभाग की लाइनों में हुए रिसाव से मकानों में आई दरारों के बाद जलदाय विभाग के अधिकारियों ने पाइपलाइनों में पेयजल आपूर्ति जांच के नाम पर बंद कर दी। सरदार शहर उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए अब 4 ही दिन बाकी बचे हैं। बीजेपी अपने उम्मीदवार का नाम अभी तक फाइनल नहीं कर पाई है। चुनाव मैदान में बीजेपी के उम्मीदवार के नाम को लेकर झुंझुनू में बीजेपी के नेताओं के बीच चर्चा हुई। करीब ये चर्चा 2.5 घंटे तक चली। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने बीकानेर जिले के बछासर रोड पर सरकारी जमीन पर भू माफिया द्वारा कब्जे करने का आरोप लगाया है। भारतीय किसान यूनियन के बीकानेर संभाग अध्यक्ष ने बछासर रोड पर 92 बीघा अराजीराज भूमि पर कब्जे का आरोप लगाया। अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने बहरोड विधायक बलजीत यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के पैसों से पुष्प वर्षा कर वाहवाही लूटी जा रही है, जिसकी वजह से एक किसान की भैंस की मौत हो गई। अलवर जिले में बांजूर में एक गांव बुटेरी में चोर किसानों की पानी की मोटर से वायर काट कर ले गए। ग्रामीणों ने बताया कि गांव बुटेरी के सूदों की ढाणी में अज्ञात चोर 3 पानी की बोरिंग से तार काट कर ले गए और मोटर चलाने के स्टार्टर को भी तोड़कर चुरा ले गए। अलवर के अरावली थाना क्षेत्र काला कुआं सेक्टर 2 में बीती रात चोरों ने एक सूने मकान को अपना निशाना बना लिया। चोर मकान में घुसे और मेन गेट का ताला तोड़कर एलईडी टीवी, लैपटॉप, सोने चांदी के जेवरात और घरेलू सामान चोरी करके फरार हो गए। इस चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया गया। पुलिस मकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। वहीं पुलिस ने चोरी का मामला भी दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश जारी है। अलवर जिले के बहरोड में आशादीप बिल्डर के द्वारा उपवन हाउसिंग कॉलोनी में गेट नंबर 2 स्थित 30 लाख पुराने राधा कृष्ण मंदिर को रात को तोड़ा गया। इस घटना से उपवन के निवासियों में आक्रोश फैला हुआ है। मंदिर तोड़ने की सूचना के बाद मौके पर बहरोड एसएचओ वीरेंद्र पाल और कांग्रेस नेता डॉक्टर आरसी यादव सहित सैकड़ों उपवन के निवासी पहुंचे। लोगों के विरोध के बाद प्रबंधन से जुड़े लोगों ने काम रुकवा दिया। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया जा रहा है। दौसा की प्रभारी सचिव गायत्री राठौड़ आज दौसा पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अनेक दिशा निर्देश दिए और योजनाओं के संबंध में फीडबैक भी लिया। दौसा में राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। ऐसे में आज इस राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ समारोह आयोजन किया गया। इस समारोह में कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने खेल ध्वज चढ़ाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आज दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंचे और यहां बालाजी महाराज के दर्शन कर देश में खुशहाली की कामना की। दौसा के मंजावर में रास्ते के विवाद को लेकर सैकड़ों महिला पुरुष सड़क पर उतर आए हैं। महिलाओं ने हाथ में जहर की शीशी ले रखी है और रास्ता हटाने पर जहर पीने की ये धमकी दे रही है। दौसा में एक शख्स टावर पर चढ़ गया। दरअसल पत्नी को दस्तयाब करने की मांग को लेकर ये शख्स टावर पर चढ़ गया। शख्स ने पुलिस पर नामजद एफआईआर के बावजूद केवल गुमशुदगी दर्ज करने का आरोप लगाया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर मनाए जा रहे बाल दिवस के मौके पर डूंगरपुर शहर की गेपसागर की पाल पर जतन संस्थान की ओर से जेंडर आधारित हिंसा विषय पेंटिंग प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं प्रदर्शनी के माध्यम से आम जन को जागरूक किया गया। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत एक सरकारी स्कूल में शनिवार को हुई चाकूबाजी की घटना के विरोध में आज घायल छात्रों के परिजनों ने स्कूल पर तालेबंदी कर प्रदर्शन किया। बता दें कि इस दौरान परिजनों ने प्रदर्शन करते हुए आरोपी छात्रों को पकड़ने की मांग की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से समझाइश कर ताले को खुलवाया है और कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। प्रतापगढ़ के निराश्रित बालगृह में आज नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म जयंती मनाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित रहे। यहां पर बच्चों को वस्त्र वितरण किया गया। इसके साथ ही भोजन भी करवाया गया। राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्ष और उनकी टीम महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत चित्तौड़गढ़ पहुंची, जहां जिला परिषद सभागार में जन सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान कुल 21 प्रकरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए। जयपुर से निकाली गई धर्म जागरण यात्रा अजमेर होते हुए पुष्कर होते हुए चित्तौड़गढ़ पहुंची। धर्म रक्षा न्यास के तत्वाधान में इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में नगरीय निकायों के उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 28 में रिक्त पार्षद पद पर नामांकन प्रक्रिया आज पूरी की गई। भाजपा की ओर से मंजू शर्मा, वहीं कांग्रेस की ओर से रवीना मेनारिया को इस वार्ड में प्रत्याशी बनाया गया है। बांसवाड़ा शहर के जयपुर उदयपुर लिंक रोड पर खड़े ट्रक में बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक के सिर पर गंभीर चोट आई है, जिसे उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि युवक शराब के नशे में था। राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर में 42 दिन पहले संत के आश्रम में हुई तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके बाद आज संत समाज का आक्रोश फूट पड़ा। बड़ी संख्या में बता दें कि संतों ने पुलिस और प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो संत समाज अपने स्तर पर उग्र आंदोलन करेंगे। राजसमंद झील में उपलब्ध 9.80 फीट पानी को पेयजल के लिए रिजर्व रखने की मांग को लेकर लोक अधिकार मंच के बैनर तले शहरवासी एकजुट हुए। 3 दिन पहले किसानों ने झीलों में 7 फीट पानी रिजर्व रखकर अतिरिक्त पानी सिंचाई के लिए छोड़ने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। राजसमंद जिले के क्षत्रिय युवा शक्ति घाची समाज की ओर से कैलवा कस्बे में विशाल रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें युवाओं ने 651 यूनिट रक्तदान किया। रक्तदान शिविर का आयोजन तेली समाज का नौहरा निचला पाड़ा आखिरिया में किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के सिटी थाना में अनूपगढ़ क्षेत्र के 3 किसानों ने जुगल नामक व्यक्ति पर डीएपी के नाम पर ठगी करने का आरोप लगाया और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस नकली बैगों की पड़ताल और अन्य जांच में जुट गई है। जोधपुर के लूणी क्षेत्र सालावास रोड पर पीएचडी विभाग के कनिष्ठ अभियंता सुरेश प्रजापत के सरकारी वाहन को एक टैंकर ने टक्कर मार दी, जिसमें वो बाल बच गए। एसीबी जोधपुर ग्रामीण निकाय ने आज करप्शन पर एक बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि इस कार्रवाई करते हुए एक रिश्वतखोर पटवारी को 3000 रुपए की रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। झालावाड़ जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले मध्य प्रदेश के एक व्यापारी से 28 लाख रुपए की लूट के मामले में अब तक पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया है, तो वहीं व्यापारियों में भी खास रोष है। पुलिस ने 3 संदिग्ध बदमाशों की सीसीटीवी फुटेज जारी की है।
राजस्थान स्टेट हैप्कीडो चैंपियनशिप का 2 दिवसीय आयोजन झालावाड़ में हुआ। इस दौरान प्रतियोगिता में 16 जिलों के 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें 5 से लेकर 35 साल तक की आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन दिखाया। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर आज हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट में बाल दिवस पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।